अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में इलस्ट्रेशन नंबर 2 और 3 की थी। इस लेक्चर में हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 4 समझेंगे। देखते हैं इसमें क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। मिस्टर नासिर केप्ट हिज बुक ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम। अच्छा, मैं आपको मेंशन कर दूँ, यहाँ पे है इलस्ट्रेशन नंबर 4, ठीक है। मिस्टर नासिर केप्ट हिज बुक ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम। कैश इन हैंड ₹600, कैश एट बैंक ₹4000 को मेंशन कर देती हूँ, यहाँ पे ये चीज़ें गिवन है। सन्ड्री डेटर्स ₹28,000, स्टॉक 38,000, ठीक है। उसके बाद आ जाता है प्लांट एंड मशीनरी 54,000, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स 3,000, सन्ड्री क्रेडिटर्स 58,000, ठीक है। अच्छा, अब ये उन्होंने हमें दिए 31 दिसंबर 2016 की सारी डिटेल्स, ठीक है। मतलब जब 2016 का साल ख़त्म हुआ तो उसके ख़त्म होने पे उनके पास क्या क्या एसेट्स और लाइबिलिटीज़ मौजूद थी, ठीक है, वो दे दी गई हैं हमें। अब इससे भी हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाएंगे। अब दो अलग अलग बनेंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। जो पहले हमने चीज़ें नोट की थी उसकी अलग, और अभी जो चीज़ें नोट की हैं उसकी अलग बनेगी, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने अब हमारी मेन रिक्वायरमेंट क्या है। फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर शोइंग प्रॉफिट और लॉस ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग ऑन 31 दिसंबर 2016। मेन चीज़ हमें क्या बनानी है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। लेकिन वो बनाने के लिए हमें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाना पड़ेगा, साल के शुरू वाला और साल के आखिर वाला, ठीक है। अब हम बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मैं आपको सोल्यूशन दिखाऊंगी बुक, हालांकि यहाँ पे ये सारा सॉल्व हुआ है, ठीक है। ये सारा इसका सोल्यूशन है यहाँ पे, लेकिन मैं आपको खुद करके दिखाऊंगी ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए हर चीज़, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हमने डिटेल्स कौन सी वाली देखनी है, ये वाली डिटेल्स। ये जो डिटेल्स थी ना, इस लाइन को छोड़ के ये जो ऊपर ये 2 लाइनों वाली डिटेल्स है ना, इन सबको देख के हमने पहली स्टेटमेंट बनानी है, ठीक है। कैश है, बैंक है, स्टॉक, डेटर्स, फिक्सचर फिटिंग, प्लांट एंड मशीनरी, सन्ड्री क्रेडिटर्स, ठीक है। अब इन चीज़ों की हमने स्टेटमेंट बनानी है, वो देखते हैं हम। अच्छा, ये देखें, अब हम लोगों ने स्टेटमेंट बनाई, ठीक है। सबसे पहले उस बंदे का नाम लिखा, फिर हम बना के आने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, वो लिखा, उसकी डेट लिखी प्रॉपर फॉर्मेट के हिसाब से। फिर हम लोगों ने एसेट्स बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लिया, एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का, ठीक है। अब हम लोगों ने एसेट्स लिखने हैं। अब हमारे पास जो कैश इन हैंड था, ये है हमारा कैश इन हैंड, ये जो हमने यहाँ पे लिख दिया 400 रुपये। उसके बाद कैश एट बैंक 6,000, स्टॉक 40,000, सन्ड्री डेटर्स 17,000, फर्नीचर एंड फिक्सचर 3600, प्लांट एंड मशीनरी 30,000, ठीक है। अच्छा, और हमारे पास लाइबिलिटी में सिर्फ एक चीज़ थी, वो क्या थी, सन्ड्री क्रेडिटर्स, और वो कितनी है, 44,000, ठीक है। अब हम लोगों ने कैपिटल कैसे निकालना है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि हम लोग क्या करते हैं कि इन सब चीज़ों को टोटल करते हैं, इसका आंसर यहाँ पे लिखते हैं, जो कि हमारे पास क्या आ गया, 97,000, ठीक है। इस 97,000 में से हम सन्ड्री क्रेडिटर्स माइनस करेंगे, ठीक है। माइनस करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वो होगा हमारा कैपिटल, मतलब ये यहाँ पे हमारा कैपिटल आ गया, ठीक है। अब ये हमने जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाई थी, ये बनाई थी हमने 2015 के लिए, ठीक है, और 2015 के आखिर में 31 दिसंबर में, ठीक है। अब ये चीज़ हमें याद रखनी है। अब हम दूसरी स्टेटमेंट पे आते हैं। अच्छा, अब मैं आपको एक बात पहले क्लियर कर दूं, हम अभी 2015 की बात कर रहे हैं, ठीक है, और अगले वाले में आप देखो हम 2016 की बात कर रहे हैं, ठीक है। 2015 का आखिर जो होता है वो 2016 का शुरू होता है, ठीक है।
तो मतलब जो 2015 है वो ओपनिंग होगा। ये है ओपनिंग स्टेटमेंट, ठीक है। और अब देखो 2015 का आखिर 2016 का शुरू होता है, तो ये बन गई ओपनिंग स्टेटमेंट। अब यहाँ पे क्या है 31 दिसंबर 2016, ये है 2016 का आखिर, तो ये होगा क्लोजिंग, ये बन जाएगी हमारी क्लोजिंग स्टेटमेंट, ठीक है। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। अब देखो आपको उन्होंने कंफ्यूज करने के लिए क्या किया है, यहाँ पे 1 जनवरी नहीं दिया, यहाँ पे उन्हें चाहिए था वो 1 जनवरी देते हमें, ठीक है। लेकिन उन्होंने क्या किया, आपको कंफ्यूज करने के लिए डेट ऐसी दे दी कि आपको समझ ही ना आए कि इनमें से क्लोजिंग वाली स्टेटमेंट कौन सी है और ओपनिंग वाली स्टेटमेंट कौन सी है, ठीक है। अच्छा, ये बात क्लियर हो गई, हमारी ओपनिंग थी, उसकी हमने फाइंड कर लिया। अब आगे देखनी हमने क्लोजिंग वाला। अब क्लोजिंग स्टेटमेंट हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पे जो हमारे पास ये चीज़ें गिवन थी, ये 2 लाइनों में, इन 2 लाइनों में जो चीज़ें गिवन है ये सारी यूज़ होंगी हमारी क्लोजिंग स्टेटमेंट में, ठीक है। तो हम ये वहाँ मेंशन करेंगे। ये देखें यहाँ पे आ जाएगा ये सारा, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, स्टॉक, सन्ड्री डेटर्स, फर्नीचर, फिक्सचर। अच्छा, अब एक चीज़ ये है कि इस क्वेश्चन में हमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं उन्होंने दी हुई। उन्होंने ये नहीं कहा कि फ़र्नीचर का, फिक्सचर का, प्लांट एंड मशीनरी की वो लो, डेप्रिसिएशन लो, ठीक है, या फिर कुछ और ऐसे एक्स्ट्रा चीज़ उन्होंने हमें नहीं बोली हुई, तो हम यहाँ पे कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। हमने इसका टोटल किया, हमारे पास ये आंसर आ गया। इस आंसर में से हमने ये माइनस कर दिया 58,000 रुपीज़। वो माइनस करने के बाद हमारे पास ये आंसर आ गया 69,600, ये है हमारा कैपिटल, ठीक है। और ये है क्लोजिंग कैपिटल और ये है ओपनिंग कैपिटल। यहाँ तक आई होप क्लियर हो गया होगा आप सबको। आगे देखते हैं। अच्छा, आगे हमारी मेन स्टेटमेंट आ जाती है, उसका वही फॉर्मेट है। सबसे पहले हम लोगों ने जिसकी हम स्टेटमेंट बनाने वाले हैं, जिस इंसान की या जिस कंपनी की, उसका नाम लिखेंगे। अब ये हम मिस्टर नासिर की बना रहे हैं तो मिस्टर नासिर का नाम लिख दिया, ठीक है। उसके बाद हम लोग स्टेटमेंट बताया कौन सी बना रहे हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस किस साल के लिए, फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2016, ठीक है। ये सब डिटेल्स हमने लिख दी। उसके बाद हमने अपने मेन क्वेश्चन पे आ जाना है। सबसे पहले हम लोगों ने लिखना है कैपिटल एट द एंड ऑफ ईयर, ठीक है। वो हमने पीछे फाइंड किया है और वो हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब उसके बाद ड्राइंग्स। अब ड्राइंग्स में आपको पहले ही बता चुकी थी 1500 हर महीने की थी, तो हमने 1500 को 12 से मल्टीप्लाई कर दिया और हमारा आंसर आ गया 18,000। हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद एडिशनल कैपिटल। अब एडिशनल कैपिटल आपको क्वेश्चन में गिवन है 10,000 रुपीज़, ठीक है। वो मैंने आपको जब पढ़ रही थी तो मैंने तभी मेंशन कर दिया था ये हमारा एडिशनल कैपिटल है। अब वो हमने यहाँ पे मेंशन किया, ठीक है। अब ये इसमें से माइनस कर दिया तो हमारा आंसर आ गया 77,600, ठीक है। अब इसमें से हमने एक और चीज़ माइनस करनी है, वो है कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर, ये, ठीक है। और वो कितना था हमारे पास 53,000। हमने वो 53,000 माइनस किया तो हमारे पास आंसर आ गया 24,600, ठीक है। ये सिंपल सा क्वेश्चन था और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसमें कोई बहुत मुश्किल बात नहीं थी, सिंपल सा था। अच्छा गर्ल्स, मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ कि अगर आप लोग ये सब इलस्ट्रेशन जो मैं आपकी बुक से करवा रही हूँ, अगर आप लोग ये अच्छे से कर लो, समझ लो इन्हें, ठीक है। अगर आपको ये सब इलस्ट्रेशंस क्लियर हो जाएं तो प्रॉब्लम्स करना मुश्किल नहीं है। और मैं आपको इलस्ट्रेशंस करवाऊँगी और प्रॉब्लम्स आपको खुद करनी होंगी, ठीक है। मैं आपकी हेल्प कर दूँगी अगर आपको हेल्प चाहिए होगी, लेकिन करनी आपको खुद ही होंगी, ठीक है। तो इसलिए इनको समझना बहुत ज़रूरी है। हर वीडियो को जिसमें मैं इलस्ट्रेशन करवा रही हूँ उसको सही से देखें, समझें। कोई प्रॉब्लम हो तो लाजमी मुझसे पूछें, ठीक है।